Good morning, dear friends. Class 12th. Today I am going to teach you Lost Spring by Ernest Young. In the previous yesterday or day before yesterday, you have read that how Sahib was counting gold in heap, and narrator asks. Then he replied that sometimes I find a rupee in the garbage. And you know where does he belong? He belongs to Bangladesh, where all the rivers swept all his property and fields, and in the search of food and shelter, they came in the big city. When it asked him that why do not go to school, he replied that he had no school for reading. If they build one, I will go. Now I read the next paragraph, and you see your book and find the paragraph what I am going to teach you. Okay, students? After months of knowing him, I asked him his name. कुछ महीनों तक जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने नाम बताया साहिब आलम. He announces he does not know what it means. वो अपने नाम का मतलब नहीं जानता था. आप जानते हैं साहिब आलम का मतलब? आलम मतलब था वर्ल्ड, यूनिवर्स. साहब मतलब मालिक, पूरे यूनिवर्स का मालिक, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. He would have a hard time believing it. ये बात उसको भरोसा करने में बहुत वक्त लगेगा कि वो एक यूनिवर्स का लॉर्ड है, जबकि अपना लॉर्ड खुद नहीं है. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. इन सबसे बेखबर, उसका नाम का मतलब क्या है, उसका नाम का मीनिंग क्या है, इन सबसे बेखबर वो अपने गली में अपने दोस्तों और बच्चों के साथ घूमता रहता है. जैसे सुबह सुबह चिड़िया आ जाती है चुगने के लिए और दोपहर में गायब हो जाती हैं, वैसे ही साहिब आलम के सारे फ्रेंड्स आते, गार्बेज में ढूंढते और गायब हो जाते. एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, ऐसे बच्चों इनके पास जूते नहीं हैं, नंगे पैर वाले बच्चे आते थे, घूमते थे, गायब हो जाते थे. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम. एक महीने के बाद मैं उन सभी को पहचानने लगी थी. व्हाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन. मैंने उनसे एक पे पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली. एक ने आंसर दिया कि मेरी माँ चप्पल जो है अलमारी से उतारती ही नहीं है. इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम एट्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच. एक लड़का जो जूता पहने हुए था, एक पैर का जूता दूसरा था, दूसरे पैर का जूता दूसरा था, उसने कहा कि अगर इसकी माँ उतार देंगी तो ये जो है उसको गायब कर देगा, फेंक देगा. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैं इस पर कमेंट किया तो उसने अपने पैर को इधर उधर किया, कुछ बोला नहीं, सफल कर लिया था, मिला दिया. I want shoes, says a third boy who had never owned a pair of all his life. एक तीसरा बच्चा जिसको जीवन में कभी एक जोड़ी जूता नसीब नहीं हुआ, उसने कहा I want shoes, मैं जूता चाहता हूँ. Traveling across the country, पूरे शहर को में घूमने के बाद, पूरे देश में घूमने के बाद, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन. कुछ लोग कहते हैं कि देहात में इन सब की ज़रूरत ही नहीं है, देहात के बच्चों को जूता चप्पल की ज़रूरतें नहीं पड़ती. ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन ज़रूरत किसकी नहीं होती. लोग कहते हैं पैसे की वजह से नहीं, वो लोग पहनते ही नहीं जूता है. दिस इज अ लेम एक्सक्यूज.
अनिश जंग कहती हैं कि मैंने पूरे देश में भ्रमण किया, मैंने बहुत सारे बच्चों को नंगे पाँव देखा, शहरों में देखा, गांव में देखा। लोग कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, उनको जूते की ज़रूरतें नहीं है। ऐसा नहीं है। आई वंडर इफ दिस इज द ओनली एंड एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे पेरिपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। जो गरीबी की स्थिति है, इसको एक्सप्लेन करने का ये एक एक्सक्यूज़ है। आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। मुझे कहानी याद आती है, उदीपी में एक आदमी ने बताया था। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो छोटा बच्चा था तो पास के स्कूल में पुराना मंदिर था, वो जाता था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी जो है पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वो वहाँ पर टेम्पल में रुकता और भगवान से जूते के लिए प्रार्थना करता कि भगवान मुझे एक जूता दे दो, खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए। 30 years later, 30 साल के बाद, I visited his town and the temple, which was now drowned in the air of desolation in the backward where lived a new priest. 30 साल के बाद मैं उस शहर में गया। अब वो एक खुले आसमान में बन गया था, बैकवार्ड में। वहाँ एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर प्लास्टिक चेयर्स थी, लाल और सफ़ेद। A young boy dressed in a grey uniform, bearing socks and shoes, arrived panting and 3 school bags in the folding bed. उसमें एक छोटा लड़का इन ग्रे यूनिफॉर्म में जूता और मोजा पहने हुए हाँफता हुआ अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। बच्चे को देख करके मुझे वो कहानी याद आ गई उस बच्चे की जो माता जी से, गॉडेस से ये प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दे दो। He had finally got a pair of shoes, let me never lose them. अंत में वो एक जोड़ी जूते पा गया। भगवान किसी को निराश नहीं करते। The goddess has granted his prayer. गॉडेस ने उसकी प्रार्थना मान ली। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वर शूज। बच्चे जो उस पुजारी के बच्चे थे आज जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन अभी भी कूड़ा बेचने वाले मेरे नगर के कई बच्चे बिना जूते के हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर टुडे आई विल टीच ओनली दैट एंड टुमारो आई विल teach you the next paragraph and other. Learn it at home and write the word meaning that feels difficult, and if finding that kind of problem you can contact me. Okay students, bye.